हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, ट्रिक्स ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका, जहां पर आप एच पी जे ओ आई टी, एच पी कॉन्स्टेबल और एच पी जी के की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, हाल ही में अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो है आपके सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज दी चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, आप इसे याद रखें क्योंकि ये फर्स्ट एवर वुमेन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया है या फिर आपका अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका चेयरपर्सन आना था, चेयरमैन नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आपका किसी भी हायर अथॉरिटी पे किसी अगर मेल को अपॉइंट किया जाता है तो उसे कहते हैं हम आपका चेयरमैन, और जब किसी फीमेल को अपॉइंट किया जाता है तब उसे कहते हैं हम आपका चेयरपर्सन। तो सोमा मॉडल एक फीमेल है तो इसलिए यहाँ पे आना था चेयरपर्सन। और फ्रेंड्स इन्होंने आपका रिप्लेस किया है अनिल कुमार चौधरी को, जो कि इनसे पहले यहाँ के चेयरमैन थे। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, और ये आपका फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 को। 19 जनवरी 1954 को ये आपका फाउंड किया गया था स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी को देखें, सुनीत शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के हाल ही में चेयरमैन और सीईओ बने हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है इंडिया एंड विच बैंक हैज साइंड लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है लगभग $10 मिलियन का। और इसके अंदर बात की गई है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को किस तरह एक्सपेंड किया जा सके हिमाचल प्रदेश में, और साथ में ही जो फार्म हाउस होल्ड है उनकी इनकम को किस तरह इंक्रीज किया जा सके हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपके जुड़े हुए हैं हॉर्टिकल्चर से। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखें। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको फिलीपींस, द कैपिटल, इसकी कैपिटल मनीला में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में, और वाशिंगटन, उसके वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए। पीएनबी के हेडक्वार्टर, फ्रेंड्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीएनबी के हेडक्वार्टर यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि एडीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ
231 मिलियन टू इंक्रीज पावर कैपेसिटी इन विच स्टेट। तो एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे। आई होप कि आपने ये अटैम्प्ट कर लिया होगा क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम। तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर 231 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है असम के अंदर, ताकि असम स्टेट के अंदर बिजली की जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व किया जा सके। और ये जो फ्रेंड्स हाल ही में जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये हुआ है 2014 का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन दी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस आपके एग्रीमेंट के तहत ही आपकी फ्रेंड्स जो अभी रिसेंटली पैसा आया है वो उसकी एक थर्ड किस्त के अनुसार आया है, और इससे पहले जो है 2 किस्तें ऑलरेडी आ चुकी है असम स्टेट में पावर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स एक काफ़ी अच्छा स्टेप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, ताकि असम स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी उनको जल्दी से सॉल्व किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के तहत ही असम में बनेगा 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम की कैपिटल है दिसपुर में, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर में, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग में, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली बिकम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो संगठन का जो सहयोगी सदस्य बना है वो बना है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। ये जो है रिसेंटली मेंबर बना है एसोसिएट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का। और बात करूँ फ्रेंड्स आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी कमीशन, जिसका ये हाल ही में मेंबर बना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको IOSCO के मैड्रिड द कैपिटल ऑफ स्पेन। और ये जो फ्रेंड्स IOSCO का जो मेन काम है वो है रेगुलेट करना वर्ल्ड की 95% सिक्योरिटीज़ मार्केट को। तो जितनी फ्रेंड्स आपकी वर्ल्ड की सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन। और रही अब बात तक आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की, तो इसको आपका इस्टेब्लिश किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अप्रैल 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर इसको फ्रेंड्स आपका इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो काम है वो इंडिया के अंदर रेगुलेट करना ऑल फाइनेंशियल सर्विस को। और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है गांधीनगर द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये रिसेंटली मेंबर बना है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ में आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इसरो के चेयरमैन जो कि हैं आपके के सिवान के कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आपके ऑप्शन 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या फिर 1 वर्ष के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष के लिए। तो हाल ही में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने हाल ही में बढ़ा दिया है कार्यकाल के सिवान के 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ाया है प्रोफेसर या डॉक्टर के सिवान के कार्यकाल को हाल ही में कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने। और ये अब इसरो के चेयरमैन रहेंगे टिल जनवरी 14, 2021। और ये इसके इसरो के चेयरमैन बने थे 2018 में, जब इन्होंने रिप्लेस किया था AS किरण कुमार को। इसरो कोई फाउंडेशन की बात करें तो इसरो जो था फ्रेंड्स आपका फाउंड किया गया था 1969 में। ये आप डेट भी याद रखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है रिसेंटली DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट किया अपना फाउंडेशन डे कौन सी तारीख को। आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी को हाल ही में DRDO ने अपना 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है।
और DRDO की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये आपका बना था 1958 में 1 जनवरी को। ठीक फ्रेंड्स, इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वर्ल्ड ब्रेल दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी को, यानी कि आज। तो टुडे जो है 4 जनवरी यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। और ये जो सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की, जिन्होंने आपके इन्वेंट की थी ब्रेल लैंग्वेज। और ये ब्रेल लैंग्वेज फ्रेंड्स आपकी हेल्प करती है उन पर्सन को जो आपके ब्लाइंड होते हैं और विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, उनको पढ़ने फ्रेंड्स आपको स्पेशली पढ़ने और लिखने में जो दिक्कत आती है उसके लिए लुइस ब्रेल ने डेवलप की थी या इन्वेंट की थी ब्रेल लैंग्वेज। तो उन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे। और ये फर्स्ट टाइम डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था यूनाइटेड नेशन ने 4 जनवरी 2019 से। 2018 में फ्रेंड्स एक रेजोल्यूशन पास किया गया था UN जनरल असेंबली में और उसमें ये डिसाइड किया गया कि हर साल जनवरी 4 सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है अडोप्ट अ हेरिटेज इज अ स्कीम implemented by Ministry of Tourism in association with which union minister? तो हेरिटेज अडोप्ट हेरिटेज एक स्कीम है। तो इस स्कीम के साथ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इस मिनिस्ट्री के साथ किसने एसोसिएट किया है? आपके गिवन ऑप्शन यहाँ पे रहे A, B, C और यहाँ पे रहा ऑप्शन D। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, और इनके साथ ही जो थर्ड पार्टनर है वो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने आपकी एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है अडोप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर 27 सितंबर 2017 को। और इस स्कीम के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत फ्रेंड्स इंडिया के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर्स कंपनी है या फिर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है और एज वेल एज इंडिविजुअल पर्सन जो है किसी भी मोनूमेंट्स को और हेरिटेज को सिलेक्ट करके या टूरिस्ट साइट को सिलेक्ट करके अक्रॉस द इंडिया उसके अंदर फ्रेंड्स एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। और इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्रोवाइड की जाएगी मेंटेनेंस ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग आपका ड्रिंकिंग वाटर। ठीक फ्रेंड्स, आपका जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, क्लीननेस वहाँ की देखना, और उसके साथ ही वहाँ पर देखना कि जो इजी ऑफ एक्सेस फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजन, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड जो फ्रेंड्स आपका फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको ईजिली एक्सेस वहाँ पे मिल सके और सीनियर सिटीजन को भी वहाँ पे एक्सेस मिल सके, वहाँ पे बैठने के लिए कुछ सिटिंग प्लान बनाया जाए। इन सब की डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत फ्रेंड्स जो रिसेंट में मोनूमेंट्स आपके हायर किए गए हैं या फिर अडोप्ट किए गए हैं उनमें आपके जैसे आपका रेड फोर्ट, इसको कि अडोप्ट किया है डालमिया भारत लिमिटेड ने, या फिर आपका दालमिया भारत लिमिटेड ने। कुतुब मीनार को अडोप्ट किया है यात्रा.com ने। सफदरजंग तोम को अडोप्ट किया है ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और उसी तरह जंतर मंत्र को अडोप्ट किया है SBI फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान? तो कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A, असम। फ्रेंड्स, भूटान जो है वो इंडिया के साथ लगभग 700 और एग्जैक्ट नंबर की बात करूँ तो 699 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करता है, और उसमें से सबसे ज़्यादा असम के साथ करता है, वो है लगभग आपकी 267 किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, फिर वेस्ट बंगाल 183 किलोमीटर, और फिर बाद में आता है आपका सबसे लास्ट में सिक्किम यानी कि 32 किलोमीटर
बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ सिक्किम। तो टोटल 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया भूटान के साथ। भूटान की जो कैपिटल है वो है फ्रेंड्स आपकी थिम्फू में, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट सिक्किम। तो वेस्ट सिक्किम की कैपिटल क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पे रहे। तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ सिक्किम की, तो पूरी सिक्किम स्टेट को आपका 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक सेपरेट कैपिटल है। तो अगर मैं बात करूँ सिक्किम की, तो जो वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो कैपिटल है वो है आपके ऑप्शन ए ग्याल सिंह। तो ग्याल सिंह जो है कैपिटल है वेस्ट सिक्किम की। और जो सिक्किम स्टेट की आपकी कैपिटल है गंगटोक, वो जो कैपिटल है वो है आपकी ईस्ट सिक्किम की। और उसी तरह गेजिंग, मैंगन और नामची, ये आपकी रिस्पेक्टिवली कैपिटल है वेस्ट सिक्किम की, नॉर्थ सिक्किम की और साउथ सिक्किम की। तो आप इसे भी याद रखें। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपी स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।